एक दिन व्यास जी महाराज के पास नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी ने देखा कि व्यास जी बहुत ज्यादा उदास हैं। पूछा, क्या बात है व्यास जी, आप बहुत उदास नजर आ रहे हैं, क्या आपको अपने पुत्र सुखदेव की याद आ रही है? व्यास जी ने कहा, नहीं, मुझे तो पता है वो जन्म जन्मांतर से वैराग्य का सागर है, समाधि में बैठे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, तो मैं उनके भजन में बाधा नहीं बनूंगा। बोले, फिर आप इतने उदास क्यों हैं? कहने लगे कि मैंने 17 पुराणों की रचना करी, 18 उपपुराण लिख दिए, उसके बाद भी इस जीव के हृदय में शांति नहीं आई। हर जीव अशांत है, क्योंकि उन पुराणों को ना कोई पढ़ना चाहता है, ना जीवन में उतारना चाहता है, और सुनने के बाद भी किसी का जीवन नहीं बदलता। तो इतना सब परिश्रम करने के बाद एक वेद के मैंने 3 भाग और 4 वेद बना दिए, लेकिन वेदों की भाषा इतनी कठिन है कि कोई आम व्यक्ति वेदों का पाठ नहीं कर सकता, सिवाय विद्वान वेदपाठी ब्राह्मणों के अलावा। अगर कोई अनजान व्यक्ति वेद पाठ करने लगता है तो वेद भगवान की क्या स्थिति होती है पता है भक्तों? जिस प्रकार से आपका कोई ऑपरेशन होने वाला हो और आपको ओटी में ले जाया जाए, और ओटी में ले जाने के बाद जब ऑपरेशन शुरू करने से पहले डॉक्टर कहे, हे भगवान कृपा करना, आज जीवन का पहला ऑपरेशन है, जरूर इसमें सफलता देना। तो जो स्थिति आपकी होगी ना लेटे लेटे स्टेचर पे, इस डॉक्टर मूर्ख को हम ही मिले थे एक्सपेरिमेंट करने के लिए, वही स्थिति वेद भगवान की होती है जब कोई अनभिज्ञ व्यक्ति, बिना विद्वान व्यक्ति उसका पाठ करता है। अर्थ की जगह अनंत हो जाता है, एक मात्रा इधर से उधर हुई, पूरा श्लोक ही बदल गया। वेद पाठी ब्राह्मणों से वेद का पाठ कराया जाए तो उसका प्रभाव तो आता है, लेकिन समझ में नहीं आता किसी के, और समझ में नहीं आएगा तो मन स्थिति कैसे बदलेगी, परिस्थिति कैसे बदलेगी? बोले, फिर क्या किया जाए? नारद जी ने बहुत सुगम उपाय बताया। नारद जी ने बताया कि आप अशांत क्यों हैं, और व्यास जी ही नहीं बंधुओं, इस संसार में रहने वाला प्रत्येक जीव अशांत है। जिसने भगवत चरणों को नहीं पकड़ा है, भगवान के मार्ग पर नहीं चल रहा है, वो हर एक जीव ही अशांत है। चाहे कितने करोड़ रुपए उसके पास आ जाए, कितनी धन संपदा आ जाए, कितने नौकर चाकर नीचे काम करते हो, फिर भी पूछा जाए क्या आप खुश हो, तो हर व्यक्ति को आप अशांत देखेंगे। और बड़े बड़े उद्योगपतियों से भी हमारा मिलना होता है तो दूर से देख के बहुत अच्छा लगता है, कितना बड़ा आदमी है, कितनी धन है, कितनी संपदा है। पास से जाओ तो उतना ही ज्यादा अशांत है। दोनों कानों पर फोन लगे रहते हैं और दोनों टाइम बीपी की टैबलेट लेनी पड़ती है, रात को डायबिटीज के लिए इंसुलिन लेना पड़ता है, इतनी अशांति रहती है। तो हमने कई बार समझाया, ये धन संपदा साथ लेकर जाओगे क्या? तो बंधुओं, सबसे बड़ा धन संसार में अगर कोई है तो जीवन में शांति का होना बहुत जरूरी है। आपके पास कितना भी पैसा आ जाए, कितनी पद प्रतिष्ठा मिल जाए, पर अगर आप संतुष्ट नहीं है, शांत नहीं है, तो उस पैसे का कोई फायदा नहीं। और हम सब अशांत क्यों हैं? क्योंकि हमारे जीवन में असंतोष है, संतुष्टि नहीं है। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। लेकिन ये संतोष धन कैसे आवे? सबसे बड़ी असंतुष्टि क्या है? और ये असंतुष्टि भी नहीं, एक मूर्खता है हमारी।
कि हमारे पास पैसों की कमी है, हम बहुत गरीब हैं। 80% लोग तो इसी बात से दुखी हैं कि हमारा काम अच्छा नहीं चल रहा, हमारे पैसे नहीं कमाए जा रहे, हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए हम उदास हैं, इसलिए हम अपसेट हैं। लेकिन उस भगवान को बारंबार प्रणाम करो जिन्होंने 1-2 नहीं, लाख 2 नहीं, करोड़ों अरबों की संपदा लेकर हमें यहां पर भेजा। कौन सी संपदा? एक बार एक व्यक्ति एक पहाड़ पर जा रहा था और उसने उस पहाड़ पर देखा बहुत से हीरे मोती जवाहिरात पड़े हुए हैं। देखकर बड़ा खुश हुआ। गरीब आदमी था कि आज तो मैं बहुत बड़ा आदमी बनने वाला हूं, ये सारे हीरे जवाहिरात मैं ही उठा के ले जाता हूं। 2 बोरे लिए, बड़े बड़े सारे सोना चांदी हीरा को उसमें भर लिया और कंधे पे लाद लिया दोनों तरफ और चल दिया पहाड़ से अपने घर की ओर। चलता रहा। अब थोड़ी देर तो जोश जोश में चल दिया और थोड़ी देर चलने के बाद उसकी क्या स्थिति हुई कि ये तो बहुत ज्यादा वजन है, थोड़ा सा कम कर देते, एक उतार देते, एक में भी बहुत है। थोड़ी दूर और चले, वजन लेके चलने की आदत नहीं थी, जिस प्रकार से आप लोग गिरिराज जी में जाकर नहीं चल पाते हो। भाव भाव में चले तो जाते हैं बहुत लोग, पर वहां जूते पहनकर भी नहीं चल पाते, फिर रिक्शा कर लेते हैं, उससे परिक्रमा लगाते हैं। एक बोरी भी थोड़ी देर में भारी लगने लगी, उसमें से भी आधा कम कर दिया। थोड़ी देर में चला और भारी लगने लगा, थक गया और कम कर दिया। थोड़ा आगे गया और कम कर दिया। परेशान हो गया, सांस फूल गई, ऐसा लगा कि एक तिनका भी वजन और रहा तो प्राण ही निकल जाएंगे। उसने विचार किया, जब मर ही जाऊंगा तो इस धन संपदा का मैं करूंगा क्या। सारे सोना चांदी को भेजा, किसी तरह घर आया, कम से कम मैं जिंदा तो लौट कर आया। उस पैसे धेले का क्या करता जब मर ही जाता मैं रास्ते में। तो आप एक बात बताओ भक्तों, उस व्यक्ति ने उस करोड़ों अरबों के धन की कीमत को ज्यादा समझा या अपने शरीर, अपने प्राणों की कीमत को ज्यादा समझा? शरीर की कीमत को ज्यादा समझा। उसी प्रकार से ये बहुमूल्य शरीर है, अगर इसका सदुपयोग किया जाए तो हम इसे भगवत प्राप्ति का एक माध्यम बना सकते हैं, जन कल्याण का, असहायों की सेवा का एक माध्यम बना सकते हैं, जरूरतमंदों की मदद करने का माध्यम बना सकते हैं। और अगर दुरुपयोग किया जाए तो हम इसे नशे का अड्डा बना सकते हैं, चोरियां करने का ठिकाना बना सकते हैं। लेकिन करोड़ों अरबों का धन उस व्यक्ति ने छोड़ दिया तो कितना मूल्यवान शरीर भगवान ने हमें दिया है। आपसे कोई कहे कि आप अपना एक हाथ काट के हमें दे दीजिए, हम 10 लाख रुपए आपको देंगे, क्या आप दे पाएंगे? ऐसा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो 10 लाख से ज्यादा का है ना आपका हाथ। कोई कहे कि 20 लाख रुपए मिलेंगे, एक पैर हमें दे दीजिए अपना राइट वाला, दे देंगे क्या आप? 25 लाख में बात पक्की? कितने में बात पक्की? कितने में भी नहीं। तो जब एक पैर की कीमत आप 50 लाख में भी देने को नहीं तैयार हो, तो इतना लंबा चौड़ा शरीर भगवान ने दिया, इसकी क्या वैल्यू होगी? आप संख्या में नहीं लिख सकते कि कितना मूल्यवान शरीर है। अरबों करोड़ों की संपदा 24 घंटे साथ लेकर घूमते हो और अपने आप को गरीब बताते हो, इससे बड़ी मूर्खता बंधुओं क्या हो सकती है। कितना धनवान भगवान ने हमें बनाकर भेजा है। इस शरीर को और धनवान बनाना है तो हमारे शरीर के अंदर सबसे कीमती वस्तु होती है हृदय। आपके सारे ऑर्गन डैमेज हो जाएं, हाथ पैर सर आंख नाक कान सब कुछ, लेकिन जब तक दिल धड़कता रहे ना तब तक आदमी मरा नहीं माना जाता। कितने लोग कोमा में चले जाते हैं,
फिर भी उन्हें जीवित माना जाता है और जीवित रहते हैं 3 साल, 5 साल, 10 साल तक। किस वजह से? क्योंकि उनका दिल धड़कता रहता है अभी। और कई लोगों का क्या होता है, सर्दी बढ़ी, रात को सोए, सुबह नहीं उठ पाए, क्या हो गया, हार्ट अटैक आ गया, हार्ट फेल हो गया। तो शरीर में सबसे कीमती ऑर्गन जो है वो हार्ट है, दिल है, हृदय। और इस शरीर को अगर और कीमती बनाना है, करोड़ों अरबों का तो आपने मान लिया, करोड़ों में आप बेचने को नहीं तैयार हो, और मूल्यवान बनाना है तो उस हृदय में उस परमपिता परमेश्वर को बैठा लो और उसके नाम का धन सदैव अपने हृदय में इकट्ठा करते रहो। इतने मूल्यवान हो जाओगे, अभी बहुत मूल्यवान हो, तब इतने हो जाओगे, अनमोल हो जाओगे। जिसके संग बैठोगे उसे अपने जैसा बना दोगे। जो आपको देख लेगा उसका प्रेम स्वतः ही भगवान के श्री चरणों में हो जाएगा। कोहिनूर से भी ज्यादा कीमत आपकी हो जाएगी, आज भी है, बस स्वयं को पहचानने की आवश्यकता है। कंकड़ के बीच में रहकर हम सबने स्वयं को कंकड़ ही समझ लिया भक्तों, लेकिन हम कंकड़ नहीं हैं। हम सबसे बड़ी कृपा कि हमारा जन्म भारत जैसे देश में हुआ, हिंदू सनातन धर्म में हुआ, ऐसे कुल खानदान परिवार में हुआ जिसका संबंध भगवान से है। सबसे बड़ी भगवान की ये कृपा है, स्वयं को पहचानो। व्यास जी महाराज को नारद जी ऐसी कथा सुना रहे हैं, आप श्रीमद् भागवत की रचना कीजिए और इसकी रचना करने से जरूर आपको संतुष्टि मिलेगी। देखिए, रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत एवं भगवान का कोई भी सत्संग प्रवचन हमें शिक्षा प्रदान करता है, संतोष प्रदान करता है। अब एक चीज तो आज से आप मानना ही नहीं कि हम गरीब हैं, हमारे पास धन का अभाव है। करोड़ों अरबों का धन भगवान ने हमें देकर भेजा है। ये पाने के बाद भी करोड़ों अरबों में जो लोग खेल रहे हैं, उनके शरीर में एक हाथ नहीं है, उनसे पूछो उसकी कितनी कीमत है। एक सेठ जी के पास अभी मैं कानपुर में गया, बहुत बड़ा उद्योग है उनका, जैकेट वगैरह का, कितनी फैक्ट्री है। एक ही बेटा है, बोल नहीं सकता है, चल नहीं सकता है, व्हील चेयर पे रहता है, 4 नौकर हमेशा साथ रहते हैं। उन सेठ जी से पूछो इस पैसे की कीमत ज्यादा है या बच्चे की स्वास्थ्य की कीमत ज्यादा है? तो वो ये कहते हैं सारी धन संपदा लुटाकर भी एक बार ये मम्मी पापा बोल दे तो भी मैं वो सब लुटाने के लिए तैयार हूँ। सबसे पहला धन निरोगी काया। हम स्वस्थ हैं, हमारे बच्चे स्वस्थ हैं, हमारा परिवार स्वस्थ है, तो करोड़ों अरबों के धनवान व्यक्तियों से भी ज्यादा धन संपदा आपके पास है। और हम अस्वस्थ हैं, हम दुखी हैं, हम स्वस्थ नहीं है, हमारा बच्चा दुखी है, तो करोड़ों अरबों का भी हम कुछ नहीं कर सकते बंधु। तो आप श्रीमद् भागवत की रचना करिए और इसकी रचना करने से जो इसे पढ़ेगा, जो इसका गायन करेगा, जो इस कथा को सुनाएगा, उसका भी कल्याण होगा। और जो इस कथा को श्रवण, तो कथा क्या देती है? हमें जीना सिखाती है, शिक्षा प्रदान करती है।